वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग बेसिक बात कर चुके थे सर्कल के ऊपर। जैसे कि सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है तो उसका सेंटर और रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह का बात हम पिछले लेक्चर वीडियो में कर चुके थे। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ द 3 सर्कल्स, और हमारे पास 3 सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ABCD 4 ऑप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमसे, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज नॉट रेगुलर, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमसे, वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ट्राइंगल। और डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, आर को लीनियर, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि g हमारा कितना है -2 और f कितना है हमारा -3। तो यहां से हम सेंटर बोल सकते हैं, कितना आ जाएगा हमारा सेंटर, कितना होता है -g -f। तो ये हमारा बन जाएगा 2,3। तो पहला सर्कल का सेंटर हमारा क्या आ गया 2,3। सेम देखेंगे इस सर्कल का, इस सर्कल को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी के फॉर्म में। तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जिससे हमें g और f क्लियरली दिखने लगेगा। g कितना आया हमारा 1 और f कितना आया हमारा 2। तो यहाँ से हम सेंटर बोल सकते हैं, कितना आ जाएगा हमारा -g -f, मतलब कितना आ जाएगा -1 -2, ठीक है। और रहा बात तीसरा सर्कल का, तो उसे भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 -5x प्लस 2 -8y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी कितना आ गया हमारा, जी अच्छे से लिख लीजिएगा, जी आ गया हमारा -5 और f कितना आ गया हमारा -8। तो यहाँ से हम सेंटर बोल सकते हैं क्या, -g -f, जो कि हमारा आ रहा है 5,8, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं सेंटर 1, इसे बोल देते हैं सेंटर 2 और इसे बोल देते हैं सेंटर 3। और हमें बताना है कि C1 C2 C3 क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है, रेगुलर ट्राइंगल बना रहा है, या फिर कोलिनियर है। तो ऐसा करते हैं ना, इन सभी में सबसे आसान है कोलिनियर चेक करना। कैसे देखेंगे, यहाँ पर स्लोप निकाल के आप चेक कर सकते हैं कोलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले आप C1 C2 का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ C1 C2 वो हमारा कितना आ जाएगा y2 - y1, मतलब 3 -+2 हो जाएगा, 2 -+1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट हमें पता है, तो स्लोप इजली हम निकाल सकते हैं, कितना आ गया 5/3। अब क्या करिए, C1 C3 का स्लोप निकाल लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो ये आपका आएगा 3 - 8 अपॉन 2 - 5, तो ये आ जाएगा आपका -5 और नीचे में कितना आ रहा है आपका -3। ये क्या है, ये तो सेम ही आ गया ना, मतलब C1 C2 और C1 C3 का स्लोप हमारा सेम आ गया। ऐसा कब पॉसिबल है, जब C1 C2 और C3 हमारा सेम लाइन में हो, ठीक है। तो C1 C2 C1 C3 दोनों का यहाँ पर देख सकते हैं स्लोप हमारा सेम है। तो स्लोप सेम कब आएगा C1 C2 और C1 C3 का, जब C1 C2 C3 हमारा एक ही लाइन पर हो, और एक ही लाइन पर है तो उसे हम क्या बोलेंगे कोलिनियर। मतलब हम कोलिनियर के लिए चेक कर रहे थे और कोलिनियर आ ही गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आगे चेक करने का कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि C1 C2 C3 हमारा कोलिनियर आ गया। तो कोलिनियर हो गया तो वो ट्राइंगल फिर बनाएगा ही नहीं, तो रेगुलर बोले, आइसोसेलेस बोले, या फिर राइट एंगल बोले, तीनों पॉसिबल नहीं। तीनों पॉइंट हमारा कैसा है कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल हुज रेडियस इज 10
एंड हुज सेंटर इज -5, -6। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया ना, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्या बनेगा हमारा, x माइनस सेंटर कितना है, -5, -6, तो -5 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। अगर आप चाहे तो इसे ओपन करके पहले ऐसे लिख लीजिएगा ना, माइनस प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका सर्कल का इक्वेशन। आप चाहे तो इसे ओपन करके जनरल इक्वेशन में लिख सकते हैं। वो आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12y, और इधर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, इधर कितना है 100। तो 36 प्लस 25 हमारा कितना हो जाएगा 61, और 61 माइनस 100 कितना आएगा हमारा -39 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, रेडियस कितना है a+b और सेंटर कितना है a-b। तो ये हमारा बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो y प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना था a+b ना, तो a+b का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा। आप चाहे तो इसे ओपन करके जनरल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर इधर आएगा, बी स्क्वायर इधर आएगा, इधर भी तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा, तो उससे कैंसिल हो जाएगा। और इधर प्लस 2ab भी आएगा ना, तो इस तरफ -2ab। अच्छा पहले एक्स वाला लिख लेते हैं, -2ax प्लस 2by -2ab इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा, अगर आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों का सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर्स एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स हुज इक्वेशंस आर। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है और हमें सेंटर और रेडियस निकालना है। देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f y प्लस c। ठीक है, प्लस -41 आ जाएगा ना, इस तरफ जाएगा तो c। तो यहाँ से आप देख सकते हैं g कितना आ गया आपका -2, और f कितना आ गया आपका -4। तो यहाँ से, और c कितना था -41 ना, तो यहाँ से सेंटर आपका क्या आ जाएगा -g, -f कितना आ रहा है 2, 4। और रेडियस का अगर बात करें तो वो कितना आ जाएगा √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब जी कितना था -2 ना, तो -2 का स्क्वायर, ये -2 अच्छे से लिख लीजिएगा, प्लस -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 41। तो ये आपका बन गया 16 और 4, तो ये आपका बन गया √61। ठीक है, ये 66 अच्छे से लिख लीजिएगा, √61। तो सेंटर आ गया आपका 2, 4 और रेडियस कितना आ गया √61। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, ऐसा करिए ना, √1 + m स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दिए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 - c अपॉन √1 + m स्क्वायर, एक्स है ना, प्लस 2 -cm अपॉन √1 + m का स्क्वायर। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के फॉर्म में ये हमारा आ जाए। और c कितना है हमारा 0, c 0 है ना, हाँ। तो यहाँ से g आ गया हमारा -c अपॉन √1 + m का स्क्वायर, और f कितना आ गया हमारा -cm अपॉन
1 प्लस एम का स्क्वायर, और सी हमारा कितना आया, सी आया 0। ठीक है, तो यहाँ से हम सेंटर बोल सकते हैं क्या, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर सी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और रहा बात रेडियस का, तो रेडियस कितना होता है हमारा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये बनेगा हमारा अंडर रूट ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट है ना, रूट हट जाएगा, प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट हट जाएगा ना, तो 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा, सी स्क्वायर को बाहर निकालिए तो वो सी बन जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये क्या आ गया, कट के तो 1 ही आ गया ना, तो सी आ गया हमारा। रेडियस कितना आ गया, सी, रेडियस कितना आ गया हमारा, सी। तो इस तरीके से आप रेडियस और सेंटर निकाल सकते हैं। तो सेंटर आपका ये हो गया, और रेडियस आपका क्या आ गया, सी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एम आई स्क्वायर 2mi वेयर आई इज 2 3 4, ठीक है, आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब क्या होता है कि एक ही सर्कल पर लाई कर रहा है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट, देन फाइंड m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अच्छे से सर्कल बना लेंगे कि m1 और m1 नहीं, m1 स्क्वायर प्लस 2m1 लिखेंगे यहाँ पर, m1 स्क्वायर कॉमा 2m1, m2 स्क्वायर कॉमा 2m2, m3 स्क्वायर कॉमा 2m3, और m4 स्क्वायर कॉमा 2m4, ये अच्छे से लिख लेंगे, m4 स्क्वायर कॉमा 2m4, ये सब एक ही सर्कल पर लाई कर रहा है। और पता कैसे चला एक ही सर्कल पर लाई कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है ना कि कौन साइक्लिक पॉइंट है, कौन साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल पर है, एक ही सर्कल पर है ये चारों पॉइंट। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 का वैल्यू। देखिएगा यहाँ पर इस सर्कल का अगर हम सेंटर h कॉमा k मान ले तो इसका इक्वेशन नहीं लिख सकते हम, क्या बनेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस r मान ले रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन में मतलब m1 m2 m3 m4 इस सर्कल पर लाई कर रहा है, तो इस सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब इस इक्वेशन में अगर हम x के जगह पर m स्क्वायर और y के जगह पर 2m रखे तो यहां से हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक नहीं मतलब जो भी इक्वेशन पावर 4 में बनेगा ना, इधर एम स्क्वायर पावर 4 में बनेगा। ठीक है, तो यहां से जो भी हमें m का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, m1 m2 m3 m4। हम क्या किए यहाँ पर, इसको इन जनरल मान लिए m स्क्वायर कॉमा 2m। तो अगर m स्क्वायर कॉमा 2m इस इक्वेशन में हम रखें तो यहाँ से हमें इसका रूट m1 m2 m3 m4 मिलना चाहिए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर इसे ओपन करेंगे, ये हमारा बनेगा m का पावर 4, क्यूब वाला टर्म 0 आ रहा है ना, क्यूब वाला टर्म 0 आ रहा है, m क्यूब, इसी तरह कुछ m स्क्वायर वाला टर्म आएगा, इसी तरह कुछ m के साथ आएगा हमारा, और कुछ कांस्टेंट आएगा इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा नीचे लिख लेंगे, m का पावर 4 प्लस क्यूब के साथ तो 0 आ रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है ना हमें, m क्यूब यहाँ पर आएगा ही नहीं, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0 टाइम्स m क्यूब प्लस इसी तरह m स्क्वायर का कुछ टर्म आएगा, इसी तरह m वाला कुछ टर्म आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा इक्वल टू 0।
तो इसका रूट हमारा क्या क्या आएगा, m1 m2 m3 और m4, m1 m2 m3 m4 इसे सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो ये जो यहाँ पर हमारा m में आया है इक्वेशन, वहां से हमें m1 m2 m3 m4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 का वैल्यू। अगर इस इक्वेशन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 देखे तो वो क्या है हमारा सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है हमारा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m का पावर 4, m का पावर 4। ये सब क्वाड्रेटिक में हम सीख चुके थे ना। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। माइनस कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब कितना है हमारा 0, और कोफिशिएंट ऑफ m का पावर 4 कितना है हमारा 1, तो ये कितना आ गया हमारा 0। तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम सोच सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना था कि m1 m2 m3 m4 अगर इस सर्कल पर लाई कर रहा है तो इस सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो m1 m2 m3 m4 आप रख देंगे इसमें, और यहाँ पर हम m1 m2 m3 m4 की जगह हम क्या कर दिए, m1 m2 m3 m4 नहीं रखना है आपको, m1 स्क्वायर कॉमा 2m1 m2 स्क्वायर कॉमा 2m2 m2 m3 स्क्वायर कॉमा 2m3 m4 स्क्वायर कॉमा 2m4 रखना है आपको। वो गलत बोल दिए बोलने के चक्कर में। तो ये चारों पॉइंट आपको रखकर सेटिस्फाई कराना है। आप इसके जगह पे क्या किए ना कि m1 स्क्वायर कॉमा 2m1 की जगह आप m स्क्वायर कॉमा 2m रख दिए, और वहां से जो भी आएगा इक्वेशन उसका फिर m1 m2 m3 m4 4 रूट आएगा, क्योंकि वो इससे सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो वहां से हमें सम ऑफ रूट मिल जाएगा, और सम ऑफ रूट हमारा क्या आ गया 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को समझ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसे मतलब थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू गिवन 3 पॉइंट्स। ठीक है, नहीं ये तो क्वेश्चन नहीं है ना, ये फोन आ जाता है तो डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ यहाँ पर एक चीज को समझिएगा, अगर हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन है और सर्कल को मान लीजिए सर्कल का 3 पॉइंट हमें मालूम है, x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3। इसका मतलब क्या, अगर वो पॉइंट ये तीनों पॉइंट अगर सर्कल पर है, इसका मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस इतना सही बात कहना था, ये तीनों पॉइंट सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इतना छोटा सा बात यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास कम से कम 3 कंडीशन होना चाहिए। और 3 कंडीशन कहाँ से मिलेगा, उस 3 अगर हमारे पास 3 पॉइंट है तो उन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिए, वहां से आपके पास 3 कंडीशन मिल जाएगा। और 3 कंडीशन मिल गया तो आप जी एफ और सी का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए ना, तो आप जी एफ सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक बार जी एफ सी का वैल्यू आप निकाल लिए मतलब सर्कल का इक्वेशन निकाल लिए। ठीक है, तो बात बहुत छोटा सा था बट बताना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल्स विच पास थ्रू द पॉइंट्स। और पॉइंट क्या है हमारे पास 0, 0, a, 0, 0, b। तो सर्कल का इक्वेशन इन जनरल क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पर बोल रहा है, ये नंबर 1 अभी सॉल्व कर रहे हैं कि 0, 0, a, 0 और 0, b पास कर रहा है सर्कल से, मतलब ये तीनों पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा। तो रख दीजिएगा 0, 0 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा 0 प्लस 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और c इक्वल टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू तो हमारा आ गया ना, क्या आ गया 0। ठीक है, और f और g मिल जाएगा तो सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, a, 0 भी इस पे लाई कर रहा है ना, तो a, 0 रखेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ag प्लस ये तो 0 हो जाएगा ना, y हमारा 0 है, प्लस c इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जी का वैल्यू -a² अपॉन 2a, मतलब -a/2। तो जी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -a/2। और एक कौन सा पॉइंट बचा हमारा, 0, b, वो भी रख के देख लेंगे। तो ये हमारा बनेगा 0 + b का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, और ये 2bf, और c तो हमारा 0 है ही, यहाँ पर c के जगह पे आप डायरेक्ट 0 रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास फिर इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से हमारे पास f का वैल्यू आ जाएगा कितना, -b/2। अब एक बार f पता चल गया, g पता चल गया, c पता चल गया, तो आप इक्वेशन नहीं लिख लीजिएगा, लिख लेंगे, बहुत ही आसानी से हम इसे लिख पाएंगे। देखेंगे यहाँ पर ये हमारा बनेगा x² + y² + 2, g की जगह पे क्या रखिए, -a/2, x + 2 f y + c = 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² + y² -ax -by = 0। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास तीनों पॉइंट दिया हुआ है जो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो वहां से आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। ऐसा करते हैं, 2 स्लाइड ऐड कर लेते हैं, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, ये 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5। बैक टू बैक 2 स्लाइड ऐड कर लेते हैं तो थोड़ा आसान ही रहेगा। हाँ, इसका देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, 1, 2, 3, -4 और 5, -6 पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल पर। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और हमें gfc का वैल्यू निकालना है। पहला पॉइंट क्या था, 1, 2 सेटिस्फाई कराएंगे, तो ये हमारा बनेगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये बनेगा 2g, 1, 2 था ना, तो ये 4f + c = 0। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 3, -4, तो सेटिस्फाई कराएंगे, कितना बनेगा, 9 + 16 + 6g -8f + c = 0। और नंबर थर्ड 5, -6 ना, तो ये बनेगा 25 + 36 + 10g, 5, -6 था ना, एक सेकेंड, 5, -6, हाँ, पहले 1, 2, फिर 3, -4, और फिर 5, -6। तो ये हमारा बनेगा, हाँ 5, -6 ये, तो प्लस कितना बन जाएगा हमारा, 5 का स्क्वायर 25, -6 का स्क्वायर 36, 10g -12f + c = 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे तीनों इक्वेशन। 1, 2 रख दिए, 3, -4 रख दिए, और 5, -6 रख दिए। अब यहाँ से हमें जी, एफ और सी का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करिए ना, पहले नंबर 1 में से नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये हमारा कितना बनेगा, -20, और ये कितना आ जाएगा, -4g, और ये कितना बनेगा, +12f = 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, 4 से डिवाइड करिए, तो ये -4 से डिवाइड करिए, तो ये बनेगा 5 + g, और ये बनेगा -3f = 0, ठीक है। और इसी तरह आप नंबर 1 में माइनस करिएगा नंबर 3, तो वहाँ से आपको मिलेगा 2 - 10, मतलब -8g आ जाएगा, और
4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 16f, और सी वाला टर्म हमारा चला जाएगा, और इधर कितना बचेगा, इधर 5 है और इधर 25 प्लस 36 है, तो ये हमारा बन जाएगा -56, -56 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसे 8 से आप डिवाइड करिए, 8 से आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -7 प्लस जी प्लस 2f इक्वल टू 0। तो इसे आप मान लीजिए नंबर 4 और इसे मान लीजिए नंबर 5। तो अगर आप नंबर 4 और नंबर 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -2, और एक सेकंड, ये माइनस जी था ना, 8 से हम डिवाइड किए थे ना, हाँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा -2, जी वाला कैंसिल, और -f इक्वल टू 0। तो यहाँ से f का वैल्यू कितना आ गया आपका, -2। तो g का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, फिफ्थ में ही मान लेते हैं, हम रख रहे हैं, तो ये हमारा बनेगा -4 -7 मतलब -11। g का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, -11, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, किसी भी एक इक्वेशन में रखिए आप ऊपर में, तो c का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हमारा बनेगा 5 प्लस 2, g का वैल्यू कितना आया, -11 प्लस 4, f का वैल्यू कितना है हमारा, -2 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ गया 5 -22 -8 प्लस c इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 30 - 5 आ गया हमारा 25। तो इस तरीके से आप c का वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, लिखिएगा x² प्लस y² प्लस 2 g x प्लस 2 f y प्लस c इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन आपका क्या बना, x² प्लस y² -22x -4y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये था हमारा सेकंड पार्ट ना, तो इस तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। हाँ, इस तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसका नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में सबसे पहले लिख लीजिएगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक सेकंड, इसे साइलेंट ही कर देते हैं, रुक जाइएगा। हाँ, आप सही है, अब आवाज़ नहीं करेगा तो दिक्कत नहीं होगा। कॉल आता है ना तो फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये क्या था हमारा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या है हमारे पास, 1,1 2, -1 लिख लेंगे यहाँ पर, 1,1 2, -1, और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 3,2 3,2। ठीक है, तो 1,1 अगर इस सर्कल पर लाई कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, कराएंगे। क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 1, और इधर 2g, इधर 2f प्लस c इक्वल टू 0। 2, -1 को सेटिस्फाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 4 1, और इधर 4g -2f प्लस c इक्वल टू 0। तो 3,2 को भी सेटिस्फाई करा देंगे, ये हमारा बनेगा 9 प्लस 4 प्लस 6g, 3,2 था ना, तो 4f प्लस c इक्वल टू 0। ये रहा नंबर 1, ये रहा नंबर 2, ये रहा नंबर 3। आप ऐसा करिए ना, नंबर 1 में से माइनस करिए नंबर 2, नंबर 1 में से माइनस करिए नंबर 2, तो ये आपका क्या बन जाएगा, -3 आ जाएगा।
और इधर -2g और इधर +4f इक्वल टू जी, +4f इक्वल टू 0, और इसे ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट नंबर 1 में नंबर 3 को माइनस करेंगे, तो वहाँ से आपको मिलेगा -11 -4g और -2f इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा करिए ना, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बनेगा, -6 -4g प्लस 8f, ये 8f अच्छे से लिख लीजिएगा, ये f इधर लिखे, ये 8f इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये बना, इसे मान लीजिए आप नंबर 4 और इसे मान लीजिए नंबर 5। तो जब आप नंबर 4 और नंबर 5 को ऐड करेंगे, नहीं ऐसा करिए ना, ऐड नहीं करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। तो नंबर 4 माइनस नंबर, ये 4 अच्छे से लिखिएगा, नंबर 4 माइनस नंबर 5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 प्लस 10f इक्वल टू 0। मतलब f का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/10, मतलब -12। अब f का वैल्यू अगर आपका -12 आ चुका है तो किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, वहां से आपका g का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो g का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, -6 इसमें रखते हैं, 4th में रखते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, -6 -4g प्लस 8 -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, नीचे लिख लेंगे 4g इक्वल टू -6 -4 मतलब -10। तो यहाँ से g का वैल्यू हमारा क्या आ गया, -10/4 मतलब -5/2। तो g और f का वैल्यू आ चुका है। अब किसका वैल्यू बचा, c का ना, तो यहाँ पर हम g और f का वैल्यू रख देंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2 + 2, g की जगह पे क्या रखें, -5/2, और f की जगह पर हम क्या रखेंगे, -12, तो हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये 2 2 गया, ये 2 2 गया, -5 -6, 2 -6 कितना हो जाता है हमारा, -4, तो उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, +4। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ गया, +4। इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x² प्लस, वैल्यू रख देंगे सबका, x² + y² प्लस 2 -5/2 x प्लस 2 fy, f कितना था हमारा, -12 ना, -12 y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x² प्लस y² -5x और यहाँ पर -y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर आपके पास सर्कल पर का 3 पॉइंट है तो। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी है बट सही है, कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ 3 सर्कल्स। और हमारे पास 3 सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये एक हमारे पास सर्कल है, इस तरह से बना लेंगे बड़ा सा, हमारे पास एक सर्कल है जो किसी दूसरा सर्कल का डायमीटर से पास कर रहा है। किसी दूसरा सर्कल का डायमीटर हम ये अगर मान लें, इस सर्कल का डायमीटर से पास कर रहा है, तो इस सर्कल का डायमीटर आप मान लीजिए जहां पर कट कर रहा है
मतलब डायमीटर का एंड पॉइंट ए बी। अगर ऐसा है तो इस सर्कल का हम फिलहाल सेंटर मान लेते हैं एच कॉमा के, ठीक है। तो अगर इस पर से हम ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और रेडियस को ही मिला दीजिए, तो इसका नाम देते हैं, ठीक है, पी। तो सी पी एक तरीके से ए बी को बाइसेक्ट करेगा, कैसे? ये साइड एंगल 90 डिग्री ये होगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है इसे, रेडियस रेडियस बराबर है, मतलब ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री ये एंगल दोनों बराबर, तो ये भी एंगल बराबर ना, तो साइड कॉमन हो गया, एंगल एंगल भी हो गया हमारे पास, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। ये सब तो हम सर्कल में बेसिक पढ़ के आए ना, और 10th क्लास तक तो इतना बेसिक तो पढ़ के आए होंगे ना। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो P हमारा क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। और अगर ये ए बी इसका डायमीटर है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का, मतलब P क्या हो गया? इसका सेंटर। तो ये P क्या हो गया हमारा? इधर लिखेंगे, नीचे लिख लेते हैं, P क्या हो गया हमारा? 0,0। और अगर ए पी का बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा? रेडियस कितना है? 2 का स्क्वायर ना, तो रेडियस कितना है हमारा? 2। तो रेडियस कितना है? 2। तो ए पी इक्वल टू 2। ऐसा करिए ना, इसे परपेंडिकुलर बुला लेते हैं, और ये कितना हो गया हमारा? 2। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आएगा? रेडियस। और परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा हमारा? परपेंडिकुलर वो कैसे निकलेगा हमारा? कोई तरीका है क्या? एक सेकंड, ये 0,0 हो गया ना। हाँ, परपेंडिकुलर एच कॉमा के है और 0,0 है, तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, एच माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ये पी कितना है हमारा? 2। तो प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए? रेडियस का स्क्वायर। ये हो गया नंबर 1। इसी तरह ये जो सर्कल है वो इस सर्कल और इस सर्कल का डायमीटर से भी पास कर रहा है, और ये सर्कल का हमारा सेंटर कितना है? -2 कॉमा, सॉरी -1 हो जाएगा ना, -1 कॉमा, सेंटर तो अब निकालना सीख चुके हैं ना, तो अब बार बार वो पूरा ड्रामा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप देख के निकालना आपको अब तक आ जाना चाहिए। तो ये हमारा बन जाएगा, इसका सेंटर कितना हो जाएगा? -1 और 2, -1 कॉमा 2। और रेडियस का अगर बात करें, रेडियस ए पी हमारा किसका आएगा? रेडियस के बाद रेडियस कितना आ जाएगा हमारा? जी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, सी कितना है हमारा? -2 ना, तो ये +2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा? √7। √7। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब एच माइनस कितना है हमारा? 1 ना, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है ए पी? √7 ना, तो √7 का स्क्वायर तो हमारा 7 ही आ जाएगा, डायरेक्ट 7 ही लिख दीजिए, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये बना इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ये थर्ड सर्कल का डायमीटर से भी पास कर रहा है ना, तो थर्ड सर्कल का डायमीटर से अगर ये पास कर रहा है तो सबसे पहले इसका सेंटर देख लेंगे। सेंटर कितना है हमारा? 3,4। तो सेंटर हो जाएगा हमारा 3,4, और ए पी इस केस में, मतलब ये टोटल इस तरह समझ जाइए, इधर भी कोई एक सर्कल यहाँ पर ही बना लेते हैं, इसका डायमीटर से भी पास कर रहा है, ऐसा टोटल 3 सर्कल है, ठीक है। तो वहां से हम ये निकाल रहे हैं। ए पी हमारा कितना आ जाएगा इस केस में? ए पी कितना आ जाएगा हमारा? ए पी मतलब रेडियस, रेडियस कितना आ जाएगा हमारा? निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -10, ये कितना आ जाएगा हमारा? √15। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं h -3 का होल स्क्वायर प्लस के -4 का होल स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा? 15 ही ना, इक्वल टू आर स्क्वायर।
पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा नंबर 3। अब यहाँ से हमें एच और के और आर का वैल्यू निकालना है। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, इसलिए हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1, ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर फिर दिक्कत करेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 6, न्यू स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा करेंगे ना, नंबर 1 में से पहले नंबर 2 को आप माइनस करिए। तो ये क्या बनेगा हमारा, एच का स्क्वायर माइनस एच प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस के माइनस 2 का स्क्वायर, और कितना है 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 7 माइनस 3, और राइट हैंड साइड आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, 2h, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। तो ये बनेगा 2h प्लस 1 माइनस 1, इधर क्या बनेगा हमारा 2k माइनस 2, ये 1,2 था ना, हाँ, तो 2k माइनस 2, और ये प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 2k माइनस 2, और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2, और इधर हमारे पास क्या है -3, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा हमारे पास 0। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास -2h माइनस 1 प्लस 4k माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया 2h माइनस 2h प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब 4k इक्वल टू 2h प्लस 8। ऐसा करते हैं ना, अभी फिलहाल इसे यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 में से नंबर 3 को माइनस करिए, वहाँ से देखिए क्या मिलता है। तो ऐसा करने पर क्या बनेगा हमारा, h का स्क्वायर माइनस h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस k माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 15 कितना आ जाएगा हमारा, लिखिएगा 4 माइनस 15 इक्वल टू आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 2h माइनस 3 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारा बनेगा 3, और यहाँ पर 2k माइनस 4 और इधर 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 माइनस 15 मतलब माइनस 11, और राइट हैंड साइड 0। तो ये हमारा बना 6h माइनस 9 प्लस 8k प्लस 8k माइनस 16 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बना 6h प्लस 8k और 16 9 कितना हो जाएगा हमारा 25, 25 और 11 माइनस 36 इक्वल टू 0। ऐसा करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 3h प्लस 4k माइनस 18 इक्वल टू 0। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 4k का वैल्यू क्या आया था 2h प्लस 8, यहाँ पर रख देंगे, तो ये बनेगा 3h प्लस 2h प्लस 8 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5h और माइनस 10 इक्वल टू 0, मतलब h का वैल्यू हमारा क्या आ गया 10/5 मतलब 2, 10/5 मतलब 2। तो h का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2। तो अगर h का वैल्यू 2 है तो k का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 8 अपॉन 4, मतलब क्या आ गया हमारा 3। एच के का वैल्यू पता चल गया, आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए। कौन सा इक्वेशन में रखिएगा, नंबर 1 में ही रख देते हैं। क्या है हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ना,
कुछ और भी था शायद, हाँ +2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसे लिख लीजिएगा। +2 का स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के का वैल्यू रखेंगे, एच का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +4 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 16 4 20, 20 4 24। तो आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा, आर स्क्वायर का वैल्यू 24। ठीक है, एक सेकेंड, के का वैल्यू हमारा आया था 3, यहाँ पर 3 होगा, और एच का वैल्यू आया था 2। अब सही है, 3 का स्क्वायर 9, 9 और ये 8, 9 8 17, मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 17। ठीक है, अब सर्कल का इक्वेशन हमें लिखना है। ऐसा करिए ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये हमारा, जो भी हो, स्लाइड ऐड करते हैं। हाँ, तो सेंटर हमें मालूम है, सेंटर कितना आ गया हमारा h कॉमा के कितना आया हमारा 2,3, और रेडियस का स्क्वायर कितना आया हमारा 17 ना, 17। तो सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 17। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे खोल कर भी लिख सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। हालांकि अब तो हम इतना ट्रेन हो गया ना, खोलने में क्या है, खोलिए है क्या, ऐसे आपको मन है तो खोल लीजिए, मुझे मन नहीं है। एक ही चीज़ को बार बार लिखने का क्या सेंस बनता है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 5 का आंसर आ गया ना, हाँ ये 6 था ना, 6 का आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 17 अच्छे से लिख लीजिएगा यार। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट, और हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन 3x + 4y इक्वल टू 7। सेंटर इस पर लाई कर रहा है, तो अगर सेंटर का x कोऑर्डिनेट हम अल्फा मान ले, तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा, वो आ जाएगा हमारा 7 - 3 अल्फा अपॉन 4। ऐसा करते हैं ना, रहने ही देते हैं, ये लिख ले क्या, रुक जाइए एक सेकेंड, 2 पॉइंट है और सेंटर दिया हो, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, नॉर्मल इक्वेशन जो हम मानते हैं वो मानेंगे, x² + y² + 2gx जनरल इक्वेशन लिखेंगे। अगर सेंटर -g, -f है तो क्या बनेगा हमारा, +2gx 2fy + c इक्वल टू 0। तो 1, -2 से पास कर रहा है ये सर्कल, तो 1, -2 इसे सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 + 2g - 4f + c इक्वल टू 0, और 4, -3 से ही पास कर रहा है, तो 4, -3 भी से सेटिस्फाई करेगा। तो ये बनेगा 16 + 9 + 8g - 6f + c इक्वल टू 0। तीसरा, सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेंटर क्या होता है हमारा -g, -f, यहाँ से आ जाएगा -3g - 4f - 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये रहा हमारा नंबर 3। ऐसा करिए ना, नंबर 1 माइनस नंबर 2 करिए, वहां से देखिए आपको क्या मिलता है। तो 2g - 8g क्या बनेगा, -6g -4f +6f, तो ये हमारा बनेगा 2f, और c तो चला जाएगा, और इधर कितना बचा हमारे पास 5 - 25, तो ये हमारा बनेगा -20 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 2 से यहाँ पर डिवाइड करें हम, तो ये हमारा बनेगा -3g + f -10 इक्वल टू 0। इसे आप बोल दीजिए नंबर 4, नंबर 4। अब ऐसा करेंगे ना, नंबर 1 नंबर 3 में से माइनस करेंगे नंबर 4। ऐसा करने पर क्या आएगा हमारा, -3g क्या बनेगा 0, -4f -5f हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, और ये -7 + 10
क्या बनेगा हमारा 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास f का वैल्यू 3/5। कुछ गड़बड़ किया क्या है यहाँ पर, एक बार फिर से देखिएगा। 1 कॉमा -2 था, तो ये सही है। 4 कॉमा -3 ये सही है। और फिर -g कॉमा -f, मतलब सेंटर इस पर लाई कर रहा है ना, तो -3g -4f -7 = 0। हाँ सही है। फिर 1 में से 2 को माइनस किए तो यहाँ पे आया हमारा -6g + 2f, और इधर 5 -25 मतलब -20, ये सही है। और फिर इससे हम डिवाइड कर दिए 2 से, तो ये -3g बनेगा, f -10 सही है। फिर क्या किए हम, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट किए, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, तो ये आ गया हमारा, ये 3 था और ये 4 था, तो ये हमारा बनेगा -5 और ये +3। हाँ सही है। तो यहाँ से हमारे पास एफ का वैल्यू कितना आ गया, =0, =0 भी लिख लीजिएगा, =0। तो यहाँ से एफ का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3/5। वो इसलिए मुझे डॉट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एफ का वैल्यू अगर 3/5 आया तो इसके साथ फिर 18 कैसे आएगा, कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पर, रुक जाएगा एक सेकंड। सब ऑप्शन में 18 दिख रहा है ना, तो एफ का वैल्यू 9 9 टाइम्स होना चाहिए, 9 टाइप दिखना चाहिए। अच्छा देखते हैं यहाँ से जी का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है। जी का वैल्यू देखिएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, इसमें अगर हम रखें तो जी का वैल्यू आ जाएगा 3/5 -10/3, ये आ जाएगा हमारा 3 -15 अपॉन 3 -150 अपॉन 15, तो -147/50। नहीं, कुछ तो गड़बड़ की है यहाँ पर, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन में ना यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स और वाई के नीचे में तो 15 आएगा, इतना तो समझ में आ रहा है, और 47 आना चाहिए, 47 अपॉन समथिंग आना चाहिए, और यहाँ पर 9 अपॉन समथिंग आना चाहिए, तभी ये 18 बनेगा ना, और ये वो 94 बनेगा। कहीं पर कुछ गलती की है, एक सेकंड रुक जाइएगा, पानी पी लेते हैं यार, प्यास भी लगा है और क्वेश्चन में गलती भी है। तो गलती कहाँ पर की है देखेंगे यहाँ पर। हम्म 1 कॉमा -2 था, तो ये चेक करिएगा। हाँ सही है, सही है, सही है, ठीक है। और 4 कॉमा -3 है ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही है। -g कॉमा -f इस पर लाई करेगा, तो -3g -4f -7 = 0, यहाँ तक सही है। फिर हम क्या किए, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 -8, क्या आएगा -6g, सही है। -4 -6, तो ये आ जाएगा हमारा 2f, ये सही है। और फिर इधर 5 -25 मतलब -20, ये सही है। और फिर इसे 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया हमारा -3g + f -10, ये 4 सही है। फिर आगे देखेंगे, नंबर थर्ड माइनस नंबर 4, तो यहाँ से ये माइनस माइनस ये 3g हमारा कैंसिल हो जाएगा, और -4f था, -4f था, और यहाँ पे -5f -7 +10 कितना आएगा हमारा 3, सही है। f का वैल्यू 3/5 सही है, f का वैल्यू 3/5 सही है। फिर गड़बड़ कहाँ पे हुआ, ये तो सब कुछ सही दिख रहा है, नन ऑफ दीज आंसर है क्या, नहीं, एक सेकंड रुक जाइएगा।
कहाँ पर गड़बड़ किए हैं इसमें? सब कुछ तो सही दिख रहा है। कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है, फिर हमारा आंसर ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पर? -3g -4f -7 सही है। ये तो सही है यार, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। -3g 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ये भी सही है एकदम। 3 -4, ये आ जाएगा हमारा -5f। तो यहाँ से आया हमारा 5f का वैल्यू 3/5। ऐसा करते हैं ना, f का वैल्यू हमारा 3/5 आया और g का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? g का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? f -10/3। तो 3/5 -10/3, तो 3 माइनस, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मतलब हम ज़्यादा ही सोच रहे थे। और नीचे में कितना आएगा? 15, मतलब ये आ गया हमारा -47। ज़्यादा सोचना भी सही नहीं है, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ गलत नहीं दिख रहा है। तो डी नन ऑफ दिस दिया है ना, इसलिए सोचना पड़ जाता है थोड़ा। नहीं तो ये दोनों ऑप्शन देख, ये तीनों ऑप्शन देखने से ही लग रहा है ना कि डिनोमिनेटर में 15 आया होगा ना, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट के साथ, तभी तो यहाँ पे 15 है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जी हमारा आ चुका है -47/15 और एफ कितना आ गया? 3/5। जिससे हम ऐसा करते हैं ना, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 9/15। ठीक है, अब लिखेंगे इक्वेशन। अच्छा, सी तो बचा ही रह गया, सी कैसे निकालेंगे आप? किसी भी एक इक्वेशन में एफ और जी का वैल्यू रख दीजिए, तो ये बनेगा आपका, यहाँ पर ही रख देते हैं। तो यहाँ पर बनेगा आपका 5 + 2। जी की जगह पर आप क्या रखेंगे? -47/15 और -4। एफ की जगह पर क्या रखेंगे? 9/15 और प्लस सी = 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 75 -94 -36 प्लस सी = 0। तो ये आ जाएगा आपका 75 माइनस कितना आ रहा है? -130 प्लस सी = 0। तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 130 -75, जो कि होता है हमारा 55। ठीक है, तो इस तरीके से हम सी निकाल लेंगे। अब ए, जी, एफ और सी पता चल गया, तो सर्कल का इक्वेशन नहीं लिख देंगे, बहुत ही आसानी से लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर तो जगह बचा नहीं, तो उसके लिए हम स्लाइड एक ऐड करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था? 7 ना? क्वेश्चन नंबर 7 था ना? तो 7 तो इधर है, न्यू स्लाइड। हमने मतलब कुछ भी गलती नहीं किया था, बस ऐसे ही ज़्यादा सोचने के चक्कर में ऐसा लग रहा था कि गलती कुछ किया है, बट कुछ भी गलत नहीं था। ठीक है, तो इक्वेशन लिखेंगे हम। x² + y² + 2, जी का वैल्यू रखिए, +2 एफ का वैल्यू रखिए, प्लस सी का वैल्यू रखिए =0। जी का वैल्यू कितना आया था हमारा? -47/15। तो ये रखिए यहाँ पर -47/15। और एफ का वैल्यू कितना आया था हमारा? 9/15 ना? तो ये बनेगा हमारा 9/15। और सी का वैल्यू हमारा कितना आया? 55। 55, अच्छा 55, और इधर 15 था सब में, ये तो गायब ही कर दिया हम इधर, ये भूलिएगा नहीं, 15 भी था ना, /15। तो सी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 55/15। ठीक है,
ये 15 को तो हम गायब ही कर दिए थे ना, सी का वैल्यू हमारा आ गया 55/15, तो वो यहाँ पर लिख लीजिएगा 55/15। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15x² प्लस y² माइनस 47 × 2 कितना आएगा 94x, और यहाँ पर प्लस 18y, और यहाँ पर 55 = 0। तो इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, कहाँ गया, -94x प्लस 18y प्लस 55, ये बी वाला मैच कर रहा है ना, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, द सर्कल हैज रेडियस इक्वल टू 3 यूनिट्स, ठीक है, इस सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस वन, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो फिर वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, अल्फा -1, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ इट पासेस थ्रू 7,3। देखिएगा यहाँ पर सेंटर कितना है हमारा, अल्फा -1 ना, और रेडियस कितना है हमारा 3 यूनिट बोल रहा है। तो सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे, वो हमारा क्या बनेगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 7,3 से ये पास कर रहा है, मतलब इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये हमारा बनेगा 7 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस अल्फा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये आ गया हमारा 7 का स्क्वायर 49 प्लस अल्फा का स्क्वायर -14 अल्फा, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना। तो ये ऐसा करते हैं ना, एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा समझने में। 7 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना हमारा, हाँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये हमारा बनेगा, क्या बनेगा, 2 अल्फा स्क्वायर आएगा, और -14 अल्फा -22 अल्फा आएगा, और 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर -22 अल्फा, और यहाँ पर 49 -9 कितना है 40, 40 और 16 है ना, तो 56 आ जाए इक्वल टू 0। ऐसा करिए 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर -11 अल्फा प्लस 28 0। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख जाना चाहिए, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका रूट कितना है 7 और 4। ये सब क्वाड्रेटिक में ही रूट निकालना सीख गया है ना डायरेक्ट, तो इसका रूट हमें डायरेक्ट दिख रहा है 4 और 7, सम 11 और प्रोडक्ट 28। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू अगर 4 हुआ तो सेंटर हमारा क्या आ जाएगा 4,3, और अल्फा का वैल्यू 7 हुआ तो सेंटर हमारा क्या आ जाएगा 7,6, और रेडियस तो 3 हमारा है ही, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x -4 लिखेंगे यहाँ पर, x -4 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, और क्या बनेगा x -7 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। आप चाहे तो इसे ओपन करके भी लिख सकते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -6y, और यहाँ पर 16 प्लस 16 आ जाएगा ना, 9 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर, अच्छे से लिखेंगे यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -14x -12y, और इधर कितना आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36।
और इधर 9 है ना, तो 36 प्लस 40 मतलब 76 ना, प्लस 76 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर्स आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लें, कितना बनेगा 28x प्लस, ऐसा करते हैं ना, अच्छे से लिखेंगे इसे। क्या है इक्वेशन हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 माइनस 7y प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2f(y) माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका सेंटर क्या है, कितना आ जाएगा हमारा -8,7। ठीक है, और इसका सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2,-5। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करिए जिसका डायमीटर का एंड इन दोनों का सेंटर है। मतलब डायमीटर का एंड क्या है हमारा, देखिएगा यहाँ पर डायमीटर का एंड पॉइंट क्या बोल रहा है, -8,7 और 2,-5। तो इस सर्कल का सेंटर नहीं निकाल लीजिएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट, कितना हो जाएगा -8 प्लस 2 लिख ही लीजिएगा, जिससे आपको याद रहे कि सेंटर निकाले कैसे हैं, बाई 2, 7 - 5 बाई 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया -3,1। तो सेंटर आ गया -3,1। और रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर निकाल लीजिए। पहले डायमीटर कैसे निकालिएगा, ये दोनों एंड पॉइंट है ना डायमीटर का, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ही आपका डायमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, कितना बनेगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा ना, का स्क्वायर प्लस -5 -7 का स्क्वायर, कितना बना हमारा 100 और इधर 144, कितना आ गया √244। मतलब कितना आ गया √244। तो ऐसा करते हैं ना, इसे हम लिख सकते हैं 4 × 61, तो ये बन जाएगा 2√61। तो डायमीटर क्या है 2√61, तो रेडियस क्या आ जाएगा हमारा √61। रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो सर्कल का इक्वेशन ही निकाल लीजिएगा। क्या बन जाएगा सर्कल का इक्वेशन, x माइनस 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 प्लस 3 हो जाएगा ना, +3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 61। तो आप चाहे तो इसे ओपन करके भी लिख सकते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y पर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इधर 1 10, तो ये बनेगा हमारा -51 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। इसका एंड पॉइंट क्या है हमारा, इन दोनों सर्कल का सेंटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 9 ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इज अ सर्कल। अच्छा, दो लाइन है और बोल रहा है इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस हमारा क्या है, सर्कल। देखेंगे यहाँ पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मान लेते हैं h, k है, मतलब h, k इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा h cos थीटा प्लस k साइन थीटा इक्वल टू a, और इसे सेटिस्फाई कराएगा, यहाँ से बनेगा h साइन थीटा माइनस k cos थीटा इक्वल टू b। ऐसा करिए ना, इसे स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हमारा बनेगा h² cos स्क्वायर थीटा प्लस k² साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2HK साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसे भी हम स्क्वायर करें तो ये बनेगा एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं माइनस आएगा ना, -2HK साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। और अब इन दोनों का हम कर देंगे एडिशन, तो एडिशन करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा ना, बचा क्या, एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर अच्छे से लिख लेंगे, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एच स्क्वायर अच्छे से लिखेंगे, एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच क्या था हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट, तो एच की जगह पर हम एक्स रख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। और के क्या था वाई कोऑर्डिनेट ना, तो इसके जगह पे हम वाई रख सकते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, ये स्क्वायर अच्छे से लिखेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का इक्वेशन आ गया ना। और हमें शायद यही प्रूफ भी करना था, हमें क्या प्रूफ करना था कि ये एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में, जहाँ पर सेंटर हमारा क्या है अल्फा कॉमा बीटा। तो अगर इसका सेंटर का बात करें तो सेंटर कितना है 0,0, और रेडियस का बात करें तो वो कितना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है वो हमारा एक सर्कल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, तो कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 अलॉन्ग द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ऑल्सो फाइंड द कोड सबटेंड्स एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट। देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और लाइन का इक्वेशन क्या बोल रहा है हमारा, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और सर्कल का सेंटर कितना है, डायरेक्ट यहाँ से देख के बोल सकते हैं कितना है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जी तो हमारा 0 है और एफ कितना है हमारा -2 ना, तो कितना हो जाएगा 2, 0,2 सेंटर। और ऐसा करते हैं ना, इसे इधर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले 0,2 सेंटर, और रेडियस कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सी भी हमारा 0 है, मतलब ये रेडियस कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 0,2, और रेडियस भी कितना है हमारा 2। और हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब अगर ये ए और बी पर कट कर रहा है सर्कल को, तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऐसा करिए इसे ज्वाइन कर दीजिए, और इस पर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दीजिएगा, इसका नाम तो सी है, इसका नाम दे देते हैं पी, पी नहीं डी नाम दे देते हैं। तो जो सी डी है हमारा वो बाइसेक्ट करेगा ए बी को, कैसे, देखिए यहाँ पर ये रेडियस ये साइड ये 90 डिग्री, तो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ये तो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा इस ट्राइंगल में ए सी बी में, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड हमारा बराबर है, मतलब आइसोसेलेस हो गया ना।
तो ये एंगल बराबर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये तो हमारा कॉन्ग्रुएंट ही हो गया ना ट्राइंगल। और जब ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब ए डी इक्वल टू बी डी, मतलब डी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट। और हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है ना, रेडियस दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिखेंगे ना। रेडियस कितना था हमारा, 2, ये 2 है। और ये परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर मतलब सी डी, सी डी निकाल सकते हैं क्या। हाँ, सी डी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0,2 फ्रॉम लाइन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बनेगा 0 + 2 - 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सी डी निकाल सकते हैं। कितना आ गया हमारा, 1/√2। और ए डी जो कि हमें निकालना है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर मतलब 2, 1/2 प्लस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर आ गया हमारा 4 - 1/2 मतलब 7/2। मतलब ए डी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, √7/2। और हमें चाहिए क्या, ए बी, तो ए बी इसका जस्ट डबल हो जाएगा मतलब 2 टाइम्स √7/2। तो इस तरीके से आप लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये अच्छे से लिख लेंगे यार, लेंथ ऑफ कॉर्ड आप निकाल सकते हैं। दूसरा और क्या बोल रहा था हमसे, ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ कॉर्ड सबटेंड एट द लार्जेस्ट सेगमेंट। अच्छा, ये एंगल पूछ रहा है क्या, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो हमसे पूछ रहा है। अगर यहाँ पर थीटा सबटेंड कर रहा है तो वो एंगल हमसे पूछ रहा है। क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द एंगल दैट द कॉर्ड सबटेंड्स एट द सर्कमफेरेंस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जर सेगमेंट। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, देखिएगा यहाँ पर ये सब तो बेसिक चीज हम पढ़ के आए थे ना, क्या कि अगर ये एंगल थीटा है, सर्कमफेरेंस पे सबटेंड कर रहा है, तो सेंटर पे कितना सबटेंड करेगा, 2 थीटा। और ये बराबर है, मतलब ये आ गया हमारा एंगल थीटा और ये भी आ गया हमारा एंगल थीटा। तो अगर हम साइन थीटा का बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब सी डी अपॉन 2, सी डी अपॉन ए सी। और सी डी हमें पता है कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया था, 1/√2। और ए सी कितना आया था हमारा, ए सी तो रेडियस ही है ना 2, तो ये आ गया हमारा 1/2√2। तो फाइनली एंगल का अगर बात करें तो उसे आप इस तरह से ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/2√2 वेयर थीटा इज एंगल सबटेंड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जर सेगमेंट। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2√2, जैसे आपको सही लगे वैसे आप लिख के छोड़ दें, या फिर देख ले आंसर किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सारा क्वेश्चन हो गया ना, अच्छा है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा सही रहेगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स, ठीक है, एंड ए बी सबटेंड्स एन एंगल 45 एट एनी पॉइंट। ठीक है, जैसे से बोल रहा है वैसे से करते जाते हैं। तो इधर कर ले क्या, नहीं इधर कर लेते हैं। ए बोल रहा है हमसे कितना, -2, -2। बी बोल रहा है हमसे कितना, 2, -2। ठीक है, 2 पॉइंट है हमारा, एंड ए बी सबटेंड एन एंगल 45 डिग्री एट एनी पॉइंट पी इन द प्लेन। अच्छा, किसी पॉइंट पी पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, और such that in such a way such a way that the area of triangle APB is 8 square meter। ठीक है, find the number of possible positions of P। अच्छा, P का कोऑर्डिनेट आपको मतलब बताना है, यहाँ पर सिर्फ नंबर ही बोला ना, बट हम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकालेंगे P का, देखते हैं क्या आता है। तो ऐसा करते हैं ना, इसे हम मान लेते हैं H, K। H, K।
और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि APB का ट्राइंगल का एरिया हमारा 8 स्क्वायर यूनिट है और APB एंगल कितना है 45 डिग्री। दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो सबसे पहले एरिया पे काम कर लेते हैं। एरिया कितना बोल रहा है हमारा 8 ना। एरिया निकालेंगे कैसे, मॉडुलस ऑफ हाफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ HK और ये कितना है -2 -2 2 -2 यहाँ पर लिखेंगे 2 -2 और जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पर इंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। पहले ही निकालना सीख चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। तो ये आ जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ हाफ। इसे ओपन करेंगे इस डिटरमिनेंट को, तो ये क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए -2h माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये माइनस +2k हो जाएगा ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस +4 हो जाएगा। ये भी -2 इंटू 2 कितना होता है -4 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। और ये कर लिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +2k माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस माइनस अगेन +2h हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ से आया हमारे पास मॉडुलस ऑफ। ये मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एरिया हमेशा हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -2h कैंसिल, 2k + 2k 4k और इधर 4 + 4 8, तो 4k + 8 का मॉडुलस, तो ये आ गया हमारा 2k + 4 का मॉड। और ये वैल्यू हमारा कितना बोल रहा है 8, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2k + 4 = 8 और 2k + 4 = -8। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 2, k का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से k का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा -6। तो इस तरीके से हम k का वैल्यू तो निकाल लिए, बट अभी भी h का वैल्यू बचा हुआ है। h का वैल्यू देखते हैं क्या क्या हो सकता है, वो कैसे मिलेगा। यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि APB 45 डिग्री है ना, यहाँ से हम बोल सकते हैं ना tan 45 डिग्री इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल, उसका स्लोप पता होगा तब। इसका स्लोप कितना है हमारा, AP का स्लोप कितना हो जाएगा k + 2 अपॉन h + 2 और यहाँ पर k + 2 अपॉन h - 2, तो यहाँ पर रखेंगे, ये हमारा बनेगा k + 2 अपॉन h + 2 माइनस k + 2 अपॉन h - 2 और डिनोमिनेटर में हमारा कितना आ जाएगा 1 + k + 2 अपॉन h + 2 k + 2 अपॉन h - 2। ठीक है, ये मॉडुलस पूरे पे लगा हुआ है। तो यहाँ से ये आ गया हमारा, कितना आ जाएगा मॉडुलस ऑफ k + 2 h - 2 माइनस k + 2 h + 2। ठीक है, और डेरिवेटर में कितना आ जाएगा हमारा h + 2 h - 2 माइनस k + 2 का होल स्क्वायर का मॉडुलस। ठीक है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। एक स्लाइड ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर तो जगह खत्म हो गया ना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा ये 12 ना, तो देखते हैं एक सेकेंड। हाँ, स्लाइड ऐड हो गया। तो हमारा क्या आया यहाँ से, ये हमारा आया है tan 45 का वैल्यू कितना आया है KH, क्या ऊपर में बन रहा है KH -2k + 2h 2k + 2h
माइनस 4 माइनस के एच माइनस 2k माइनस 2k, फिर माइनस 2h माइनस 4 माइनस 2h माइनस 4। डिनोमिनेटर में तो ये आ गया हमारा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है वो देखते हैं। डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारा एच स्क्वायर माइनस 4, एच प्लस 2h माइनस 2 है ना, तो एच स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा इधर, माइनस के प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस के स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4k। एक सेकेंड, हाँ ये आ गया हमारा। कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हुआ क्या? अच्छा ये नीचे में प्लस था यार, ये प्लस था, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये बनेगा के का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो ये आ गया हमारा के एच कैंसिल, ये आ गया हमारा माइनस 4k और 2h कैंसिल माइनस 8 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k। ये के स्क्वायर अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इक्वल टू 1045 था ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं माइनस 4k माइनस 8 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस 4k माइनस 8। ये ऊपर सही किया ना यार, न्यूमरेटर में एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आगे चल के एच माइनस 2k के प्लस 2 एच प्लस 2 सही है, के एच माइनस 2k प्लस 2h माइनस 4 के एच माइनस 2k 2h, तो माइनस 2k माइनस 2h हो गया और के एच माइनस, हाँ तो ये तो सही है ना, के एच माइनस 2h माइनस, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू प्लस माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k, ठीक है। अब हमारा k का कुछ वैल्यू आया था ना, कितना था, 2 और माइनस 6। तो अगर एच के का वैल्यू 2 है तो देखते हैं एच का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है। तो के का वैल्यू 2 है तो 2 रख दीजिए, तो ये हमारा बनेगा माइनस 4 माइनस 8, लेफ्ट हैंड साइड कितना बन जाएगा, माइनस 16, और राइट हैंड साइड ऐसा करिए ना, एक बार प्लस के साथ खोलिए, तो ये हमारा बनेगा एच स्क्वायर प्लस के जगह पर क्या रखेंगे, ऐसा करते नहीं, प्लस माइनस रहने देते हैं, ठीक है। अभी फोकस करते हैं वैल्यू पुट करने पर, के की जगह पे आप 2 रखिए, तो ये आपका बनेगा एच स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर कितना बनेगा 8, मतलब एच स्क्वायर प्लस 12, एच स्क्वायर प्लस 12। ऊपर में सारा एच कैंसिल हो गया था क्या,
कैंसिल तो नहीं होना चाहिए, एक सेकंड रुक जाइएगा। के एच यहाँ पर एच माइनस टू और के प्लस टू एच प्लस टू, तो यहाँ पर के एच आया -4 के -2 के प्लस 2h -4, और फिर के एच प्लस 2k प्लस 2h -4, के एच तो कैंसिल, ये तो कैंसिल होते हुए नज़र तो आ रहा है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है ना कि कैंसिल हो रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एच वाले के साथ कितना आएगा 2, और यहाँ पर भी एच वाले के साथ कितना आएगा 2, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ, और के एच इधर प्लस में है और उधर भी, उधर माइनस में है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। एडिन आपके पास बचेगा 4 -4 -4 -8, और क्या बचा था, के -2k और -2k, सही है। तो ये आ गया हमारे पास एच स्क्वायर, तो यहाँ से अगर प्लस के साथ खोलेंगे तो वो आपका बनेगा -16 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 12, और माइनस के साथ खोलेंगे तो क्या बनेगा -16 इक्वल टू -h स्क्वायर -12। तो यहाँ से एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16 प्लस 12, और यहाँ से एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16 -12, तो ये -16 -12, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एच स्क्वायर का वैल्यू 4, ये पॉसिबल है, तो यहाँ से एच का दो वैल्यू मिलेगा 2 और -2, ठीक है। तो k का वैल्यू 2 के लिए h का वैल्यू क्या मिल रहा है 2 और -2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 कॉमा 2 -2 कॉमा k का वैल्यू क्या आया था 2। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर मुझे डॉट हो रहा है, न्यूमरेटर में h बचा ही नहीं, k ही सिर्फ बचा, ये कैसे हो सकता है, एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे। k प्लस 2 h प्लस 2, सही है। ये नीचे में तो प्लस था, इसे प्लस कर लीजिएगा। ये 2 -2 सही लिखे है ना, हाँ। तो यहाँ पर 2h -2h, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। एक बार हमारा k का वैल्यू क्या आया था, एक और k का वैल्यू हमारा क्या आया था -6 ना, तो k का वैल्यू आप -6, इसके लिए एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 था ना हमारा ये, बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं। k का वैल्यू हमारा क्या था -6 ना, k का वैल्यू अगर -6 है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, k का वैल्यू -6 रखिए, तो ये आपका बनेगा -6 रखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका बनेगा 24 -8 मतलब 16, और राइट हैंड साइड क्या बनेगा प्लस माइनस, क्या था हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k ना, तो ये बनेगा हमारा एच के जगह पर कुछ भी नहीं रखिए, एच ही रहने दीजिए, के जगह पर आप क्या रखिएगा -6, तो ये बनेगा 36 और
-24 डायरेक्ट लिखे क्या, डायरेक्ट लिखते हैं, +12 +12। अच्छा नीचे में कहीं पर h वगैरह नहीं बच रहा था ना, देख लीजिएगा एक बार ना, नीचे में h नहीं बच रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास, अगर प्लस के साथ खुला तो ये बनेगा h² +12 इक्वल टू 16, और माइनस के साथ खोलिएगा तो ये बनेगा h² +12 इक्वल टू -16। तो यहाँ से आ गया h² इक्वल टू 4, और यहाँ से आ गया h² इक्वल टू -16 -12। स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव कैसे आ सकता है, मतलब यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा h का वैल्यू 2 और -2। तो फाइनली ये बनेगा 2, -6 और 2, -2, -6। तो दो यहाँ से मिल गया h, k का वैल्यू, मतलब पॉइंट P का, और 2 इधर मिला था ना, इधर 2, 2 इधर लिख लीजिएगा, आंसर करके लिख दे रहे हैं 2, 2 -2, 2 और इधर से 2, -6 -2, -6, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास कितना पॉइंट आया, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 4। तो टोटल 4 पॉइंट होगा ऐसे। बहुत लेंदी क्वेश्चन था यार ये, वैसे कॉमन सेंस से भी इसे सॉल्व कर सकते थे, 4 ही आने वाला था, बट हम चाहते थे कि आप एग्जैक्ट पॉइंट निकालें, ठीक है। तो इसलिए पूरा इसे हम प्रोसेस से सॉल्व किए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोल रहा है, काफी लंबा लेक्चर वीडियो हो गया ना ये, कोई बात नहीं, सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू 2x प्लस m इज अ डायमीटर ऑफ टू द सर्कल, और सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेंटर हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, कितना हो जाएगा, -3/2 कितना है, 2 है ना, तो -2, ये हो गया हमारा सेंटर। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो है लाइन है हमारा, ये डायमीटर है सर्कल का, मतलब सेंटर इस पर लाई करेगा, सेंटर डायमीटर पर लाई करेगा ना, मतलब -3/2 -2 इस पर लाई करेगा। तो अगर इस पर लाई कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर, तो ये बनेगा -2 इक्वल टू 2 -3/2 प्लस m। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये 2 2 कैंसिल, m का वैल्यू कितना आ गया, 3 -2 मतलब 1। तो इस तरीके से आप m का वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमसे m का वैल्यू ही पूछा था, देन फाइंड m, तो m कितना आ गया हमारा 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बस इस लेक्चर वीडियो को एंड करेंगे एक कंसेप्ट से। कौन सा कंसेप्ट, कि अगर हमारे पास सर्कल है और एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट का हम सर्कल से नियरेस्ट या फिर फारदेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, ये मान लेते हैं सर्कल है हमारा, सेंटर मान लीजिए इसका -g, -f, सेंटर मान लेते हैं c, ठीक है। और एक पॉइंट मान लेते हैं, अभी फिलहाल बाहर ही मान लेते हैं, समझने में आसानी होगा ना। पॉइंट P हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है, x1, थोड़ा इधर लिख लीजिएगा, x1, y1, और हमें इस पॉइंट का सर्कल से नियरेस्ट डिस्टेंस और फारदेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, अगर पॉइंट P ये है हमारा, तो मिनिमम कितना हो जाएगा हमारा, ऐसा करिए ना, सेंटर से इसे कनेक्ट कर दीजिए, तो मिनिमम कितना हो जाएगा ये, क्योंकि इस पॉइंट पे जहाँ पर ये कट कर रहा है, अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, सबका नाम देते हैं। ये पॉइंट P था, इसका नाम दे दीजिए A, और इसे थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा B। मतलब पॉइंट P से अगर आप एक तरीके से नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है ना, नॉर्मल ड्रॉ करें, मतलब पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मिनिमम का अगर बात करें तो मिनिमम हमारा कितना आ जाएगा, AP। और AP कैसे निकलेगा, ये P थोड़ा इधर लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे कि P इधर है, उधर नहीं, x1, y1, ठीक है। मिनिमम कितना आ जाएगा हमारा AP, और वो कैसे निकलेगा, ये R हो गया ना, अगर ये सेंटर है तो ये दोनों R हो गया,
तो ए पी कैसे निकलेगा, सी आपको पता है, पी पता है, तो सी पी निकल जाएगा, सी पी में से माइनस कर दीजिए आर, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, सी पी माइनस आर। इसी तरह अगर मैक्सिमम का बात करें तो वो कितना हो जाएगा आपका, सी पी आपको पता है, आर पता है, तो सी पी प्लस आर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये तो जब होगा ना, जब आपका पी पॉइंट बाहर होगा। अगर मान लेते हैं पी पॉइंट अंदर है, पी पॉइंट मान लेते हैं इधर कहीं है, इधर मान लेते हैं, ठीक है, पी पॉइंट इधर है अंदर, तब मिनिमम और मैक्सिमम क्या आएगा, तो मिनिमम का अगर बात करें तो मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, ए से मिनिमम हो जाएगा ना, मतलब ए पी, मिनिमम कितना हो जाएगा ए पी, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये आर है ना, मैक्सिमम हो जाएगा आपका पी बी, ये भी अच्छे से लिख लीजिएगा, पी बी, पी बी मैक्सिमम हो जाएगा ना, और पी बी तो यहाँ पर लिख लेंगे मैक्सिमम पी बी, जो कि आएगा हमारा आर प्लस ए पी, आर प्लस ए पी नहीं सी पी, आर प्लस सी पी, या फिर सी पी प्लस आर कर लीजिए, ठीक है। और मिनिमम कितना आएगा हमारा ए पी, ए पी कैसे निकलेगा, ये टोटल कितना है हमारा आर, सी ए कितना है हमारा आर, उसमें से माइनस कर देंगे सी पी, तो ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, ए पी नहीं निकल जाएगा, तो माइनस सी पी, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि पी पॉइंट अंदर है या बाहर है, और वो कैसे चेक करेंगे, आप सी पी निकालिएगा, अगर सी पी रेडियस से बाहर होगा, इधर लिख लेंगे, सी पी अगर रेडियस से बाहर होगा तो पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, सीपी देख लीजिएगा, अगर सीपी आपका रेडियस से ज़्यादा आ रहा है, मतलब पॉइंट पी बाहर है, और सीपी अगर रेडियस से कम है तो पॉइंट पी लाइज इनसाइड, सीपी अगर आपका रेडियस से कम हुआ तो पॉइंट पी सर्कल के अंदर लाई करेगा। अब ये दोनों अलग से याद करिएगा, क्या एक चीज़ आपको दिखा नहीं यहाँ पर, क्या दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा यहाँ पर, मिनिमम सी पी माइनस आर, आर माइनस सी पी, तो मॉड लगा के लिख दीजिए ना, सी पी माइनस आर, बात खत्म, अंदर बाहर का झमेला ही नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला से ही चलना है। तो मैक्सिमम तो हमेशा सी पी प्लस आर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी पॉइंट का सर्कल से। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे इस पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सर्कल, और सर्कल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर सेंटर का बात करें तो वो डायरेक्ट दिख रहा है हमें, कितना हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, मतलब 2,1, सेंटर कितना हो गया 2,1, और रेडियस का बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस निकाल लीजिएगा, इधर निकाल लेते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, एफ का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और माइनस प्लस 20, तो ये आ गया हमारा कितना आ गया 5। तो एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है हमारा 2,1, सेंटर कितना है हमारा 2,1, और रेडियस कितना बोल रहा है 5। अच्छा, सीपी से पता चल जाएगा कि पॉइंट पी हमारा सर्कल के अंदर है या बाहर, तो सीपी निकालिए। तो अगर आप सीपी निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा सीपी, सी हमारा ये है, पी ये है, तो कितना बनेगा हमारा 8 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, 6 का स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा 100, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 64 कितना आएगा 100, मतलब ये कितना आ गया 10। तो सी पी हमारा रेडियस से ज़्यादा आ रहा है, मतलब पॉइंट पी बाहर है, पॉइंट पी हमारा बाहर है 10,7, ये पॉइंट, ये रहा पॉइंट पी, तो कनेक्ट कर लेंगे, तो ये 5, ये भी रेडियस 5, और सी पी हमारा 10 है ना, और ये 5 है, मतलब ये कितना है हमारा 5, ए पी कितना हो गया 5,
तो अगर नियरेस्ट का बात करें, और फारदेस्ट का बात करें, सिर्फ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ही पूछा है तो नियरेस्ट हटा देते हैं। ग्रेटेस्ट पूछा है तो आपको डायरेक्ट दिख नहीं रहा है कितना, 5 इधर 5 इधर 5 इधर, ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा, ये बी पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट, छोड़िए डायरेक्ट आंसर ही लिख रहे हैं 15, मैटर खत्म। 5 + 5 + 5, ठीक है, ये ए को इधर लिख लीजिएगा, 5 + 5 + 5, AP 5 है और डायमीटर हमारा 10 है, तो कितना आ गया 10 + 5 15, ऐसा करिए ना, ऐसे लिख लीजिएगा 5 + 5 प्लस, ऐसा करिए ना, ऐसे करके लिख दे रहे हैं जिससे आपको याद रहेगा कि क्या था। यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 5 है, तो 5 5 5 कितना आ गया, इधर लिख लीजिएगा 5 + 5 + 5 = 50 आंसर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट का बात करें तो इस तरीके से आप, ये क्या हुआ यार, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ग्रेटेस्ट का बात करें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ से हम सेंटर डायरेक्ट बोल सकते हैं, सेंटर कितना आ जाएगा हमारा, सेंटर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, g और f आपको दिख रहा है, -1 है g और f कितना है 2, तो -g, -f कितना आएगा हमारा सेंटर 1, -2, ये आ गया सेंटर। और रेडियस का बात करें तो वो कितना आ जाएगा हमारा, √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर माइनस +20, कितना आ गया √25 ना, मतलब 5। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में भी रेडियस 5 ही आया था, सेम ही है क्या क्वेश्चन, ना इक्वेशन अलग है, पॉइंट भी अलग है यहाँ पर। तो हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, फारदेस्ट और नियरेस्ट पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले CP चेक करिए, ये पॉइंट P है ना, तो CP चेक करिए, उससे पता चल जाएगा अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है सर्कल का। तो CP अगर आप निकाले, C आपका ये है, तो 6 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, +8 का स्क्वायर, ये तो 36 + 64 कितना आ गया 100, मतलब ये कितना आ गया 10, और रेडियस कितना था 5, 5 से ज़्यादा रहा है CP, मतलब पॉइंट P सर्कल से बाहर रहेगा, पॉइंट P सर्कल से बाहर रहेगा। ये रहा पॉइंट C 1, -2 सेंटर, और ये रहा पॉइंट P, कितना है पॉइंट P -5, 6, और CP का डिस्टेंस कितना है 10, और रेडियस कितना है 5, तो ये रहा 5, ये रहा 5, मान लेते हैं ये, इसे नाम दे दीजिए A और इसे नाम दे दीजिए B। तो ये 5, ये 5, और CP कितना है 10, मतलब ये भी हमारा कितना है 5। तो हमें निकालना क्या है, नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा A, और एक तरीके से C और P का मिड पॉइंट हो गया ना। तो A को आप मिड पॉइंट है, तो 5:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मिड पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 1 -5/2 -2 + 6/2, कितना आ रहा है आपका -2, 6 में से 2 गया 4, 4/2 कितना आएगा 2। और B कैसे निकलेगा, AB का C मिड पॉइंट है, तो B को आप मान लीजिए अल्फा, बीटा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फा + 1/2, नहीं A है ना, AB का मिड पॉइंट C है ना, तो अल्फा -2/2 = 1 एंड बीटा +2/2 = -2, ठीक है। C मिड पॉइंट हो गया ना, तो ये हमारा बनेगा अल्फा = 4 और बीटा = -6, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया 4, -6, और यहाँ पर A नियरेस्ट है और B फारदेस्ट है, तो नियरेस्ट हमारा क्या आ जाएगा, लिखेंगे
नियरेस्ट पॉइंट क्या आ गया हमारा -2, 2 और फारदेस्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा बी, मतलब 4, -6। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 15 ना। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, सबका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ गया, इधर और इधर दिया हुआ है। तो सब एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। कुछ दिक्कत होता है तो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। मतलब अगर हमारे पास सर्कल का डायमीटर पता है, सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट पता है, तो उस जो मिनिमम पॉसिबल सर्कल होगा उसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।